जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामे, नाबालिगों की तस्करी और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। जेफरी एप्स्टीन का नाम सुनते ही दुनिया भर के रसूखदार लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है और यह खौफ लाजमी भी है। अक्सर यह सवाल हर किसी के जहन में आता है कि आखिर एप्स्टीन को अपनी अय्यासी और कुकर्मों के लिए नाबालिग लड़कियां और मासूम बच्चे मिलते कहां से थे। इसका जवाब जितना साधारण दिखता है, असल में उतना ही गहरा, जटिल और घिनौना है। यह पूरा नेटवर्क किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दुनिया भर के कैरटेल्स, गैंग्स और रसूखदार लोगों का एक संगठित जाल था, जिसे एप्स्टीन की बेहद करीबी सहयोगी घिस्लैन मैक्सवेल संभालती थी। मैक्सवेल के पिता मोसाद के एजेंट थे, इसलिए पूरी दुनिया में फैली अपराधी ताकतों और सिंडिकेट्स के साथ उसका कनेक्शन बहुत मजबूत था। युगोस्लाविया युद्ध के दौरान जब वहां चारों तरफ तबाही थी, तब वहां से बड़ी संख्या से इस्लामिक लड़कियों को तस्करी करके लाया गया था। एप्स्टीन के पूर्व बटलर रॉड्रिग्यूज के मुताबिक मैक्सवेल और एप्स्टीन खुद कंप्यूटर पर इन लड़कियों की तस्वीरें देखकर उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते थे। इन मासूमों को नौकरी, वेटर्स की पोस्ट, पढ़ाई की स्कॉलरशिप और अमेरिकन ड्रीम दिखाने जैसे लुभाने वादे किए जाते थे। जो लड़कियां गरीब या युद्ध प्रभावित परिवारों से होती थी, उन्हें आसानी से शिकार बना लिया जाता था। स्वीडन, रोमानिया, ब्राजील और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों से भी लड़कियों का लाया जाता था। एक बार आइलैंड पर आने के बाद उन्हें इस भयावह लाइफस्टाइल के लिए ग्रूमिंग और ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लड़कियां सिस्टम में फंस जाती थी, वे बाद में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पैसे और कैरियर के लालच में वहां बुला लेती थी। बच्चों की तस्करी का खेल और भी अधिक खौफनाक था। रिपोर्ट्स और कई थ्योरीज के मुताबिक तलाकशुदा माता पिता के बच्चे और अनाथालयों से बच्चों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन सबसे डरावनी सच्चाई चाइल्ड फार्मिंग की है। कहा जाता है कि कई लड़कियां ज़्यादा पैसों की लालच में अपने बच्चे सीक्रेट सोसाइटी को सौंप देती थी, या फिर जन्म के समय बच्चे की मौत बताकर उसे रख लिया जाता था। ऐसे बच्चों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता था, इसलिए उनके गायब होने की कोई रिपोर्ट्स दर्ज नहीं हो पाती थी। विक्टोरिया सीक्रेट जैसे ब्रांड्स का इस्तेमाल मॉडलिंग और फिल्मों में काम देने का झांसा देकर लड़कियों को फंसाने के लिए किया जाता था, क्योंकि इसका पूरा संचालन पर्दे के पीछे से एप्स्टीन ही देख रहा था। आइज वाइट शट फिल्म का वह दृश्य जिसमें एक किरदार अपनी कथित बेटी को अमीर लोगों की हवस मिटाने के लिए पेश करता था, असल में इसी चाइल्ड फार्मिंग की एक झलक पेश करता है। ये केवल फिल्में नहीं, बल्कि दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों की उस अंधेरी दुनिया का सच है, जहां मासूमों का कोई मोल नहीं था। एप्स्टीन की पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि ट्रंप, बिल गेट्स और ब्रिटिश रॉयल फैमिली जैसे लोग उसके खास दोस्तों में शामिल थे। यही वजह थी कि करीब 200 सर्वाइवर्स की शिकायतों के बावजूद उनके केस को क्रिमिनल कोर्ट की जगह सिविल कोर्ट में दावा दिया गया। यह पूरा सिस्टम पैसे, पावर और डर के दम पर चल रहा था, जहां शिकार तो हुए, लेकिन शिकारियों पर कभी आंच नहीं आई। आज भी इंटरनेट पर इन पीड़ितों की गवाही मौजूद है, लेकिन सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी है कि न्याय की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12।